हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ट्रेड बिट्स पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे tradingview.com पर। ट्रेडिंग की वो सारी बेसिक डिटेल्स को समझेंगे जो आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए चाहिए होती है, फिर चाहे आपको इंट्राडे करना हो या फिर लॉन्ग टर्म। ट्रेडिंग का बेसिक तो आपको पता ही होना चाहिए, फिर चाहे कोई भी इंडिकेटर यूज करना हो या फिर कैंडल स्टिक पैटर्न्स को समझना हो या फिर किसी भी तरह का टेक्निकल एनालिसिस करना है, उससे पहले आपको बेसिक टू एडवांस tradingview.com की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। कम टाइम में क्वालिटी कंटेंट के लिए ट्रेड बिट्स को सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आ जाते हैं क्रोम पर और tradingview.com को ओपन कर लेंगे। tradingview.com को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का फेज ओपन होकर आएगा, जिसमें हम लोग यहाँ गेट स्टार्टेड पे जाकर इसको आगे लॉगिन कर लेंगे। क्योंकि मैंने अभी लॉगिन किया नहीं है, इस वजह से मैं अभी आपको पूरा फ्रेशली, जैसे एक नया ट्रेडर होता है या इन्वेस्टर होता है, उसको कैसे लॉगिन करना है वो पूरा मैं दिखा रहा हूँ। अगर आपको थोड़ी प्रीमियम फैसिलिटी वगैरह चाहिए तो आप यहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए अभी स्टार्टिंग के लिए आपको गेट स्टार्टेड, यहाँ $0 फॉरएवर फ्री का अकाउंट जो मिलता है वो सफिशियंट होता है। अब मैं यहाँ गेट स्टार्टर पर क्लिक करता हूँ और अगले स्टेप पे आ जाते हैं। मैं यहाँ गूगल अकाउंट से साइन इन कर लेता हूँ, जो कि मैंने पहले से ही लॉगिन कर रखा है। आप जब अपनी मेल आईडी डालते हैं तो वो गूगल अकाउंट पर आ जाती है, आप वहां से साइन इन कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो इतने ऑप्शन है आपको, फेसबुक आईडी, एप्पल आईडी, लिंक्डइन, याहू, ट्विटर या फिर अलग से मेल आईडी डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं। बट मैं गूगल से अभी कर ले रहा हूँ। यहाँ मैंने एक मेल आईडी बनाई है ट्रेड बिट्स के नाम से, मैं उसी से लॉगिन कर रहा हूँ। अब यहाँ यूजर नेम दे रहा है, मैं इसी के साथ कंटिन्यू करूंगा। आप चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का फेज ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें यहाँ लिखा हुआ है ट्राई एनी ऑफ अवर प्लान फॉर फ्री फॉर 30 डेज। आपको नीचे ऑप्शन मिलेंगे प्रो प्लस, प्रीमियम। आपको लेना हो तो ले सकते हो, अदरवाइज अभी आप फ्री वाला अकाउंट ट्राई करिए। फिर भी अगर आपको वो लगे कि वो आपके लिए सफिशियंट नहीं है तो आप आगे और भी ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ प्रोडक्ट पे जाएंगे, प्रोडक्ट से यहाँ फुल फीचर चार्ट ओपन कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए निफ्टी का ओपन होकर आ गया। अब यहाँ पर इसके कुछ फीचर्स बता रहा है, ये गॉट इट कर लेंगे हम लोग। निफ्टी का चार्ट ओपन है। अब इसमें हम लोग एक एक साइड के पैनल को पूरा अच्छे से समझेंगे। अब ये देखो, ये ऐड आ रहा है, यही जो ऐड है ना, ये नहीं आता। अगर आपने प्रीमियम या प्रो प्लस अकाउंट लिया होता तो आपको ये एड्स नहीं मिलते। ये देखो, ये ऐड बार बार आता रहेगा, जितनी बार आप कट करोगे फिर आएगा। देखो फिर ये ऑप्शन आने लगा, गो एड फ्री एवरीवेयर, बेसिक। अभी हम लोग बेसिक प्लान पे हैं, ठीक है। प्रो प्लस, प्रीमियम आप कुछ भी ले सकते हो। तो इसको मैं यहाँ से कट कर लूंगा। शुरू करते हैं लेफ्ट साइड के पैनल से। लेफ्ट साइड पैनल में इतने सारे ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले ये सबसे ऊपर क्या दिया हुआ है, ये कर्सर के लिए दिया हुआ है, ठीक है। इसमें देखो क्रॉस, डॉट, एरो, इरेजर। अभी हमारा क्या सेट है, क्रॉस। ये क्रॉस आ रहा है ना, ये सेट है। आप उसको चेंज करना चाहो कर सकते हो, अदरवाइज मुझे तो यही से लगता है, ठीक। अब यहाँ आते हैं, ये ट्रेंड लाइन टूल्स हैं। इसमें देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। ट्रेंड लाइन, एरो, रे, इन्फो लाइन, एक्सटेंड लाइन, ट्रेंड लाइन, हॉरिजेंटल रे, बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। बट इसमें सब आपके काम के नहीं है, कुछ काम के। हाँ, एडवांस ट्रेडर लेते होंगे, उनको जरूरत पड़ती होगी। बट बिगनर ट्रेडर के लिए अभी स्टार्टिंग में कुछ जरूरी चीजें हैं, जैसे ट्रेंड लाइन, ठीक है। आप इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेना, एरो, हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। पैरेलल चैनल, ये भी यूज होता है, बहुत सारे लोग करते हैं और काम का भी है। हॉरिजेंटल लाइन हो गया, बस एरो, ट्रेंड लाइन, बस इतना सफिशिएंट है इससे, ठीक है। ट्रेंड लाइन कैसे होती है, ये देखो, आप इसको यहाँ से जाके ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो। आपने ट्रेंड लाइन की, आप यहाँ पर गए और यहाँ से इसको ऐसे खींच लिया, ये हो गई ट्रेंड लाइन आपकी, ठीक है। इस तरह से ट्रेंड लाइन होती है। अगर आपको कुछ और करना है, आपको एरो बनाना है, आप यहाँ से बना लो। इस पर एक बार क्लिक करो, राइट क्लिक, उसके बाद इसको ऐसे छोड़ दो, फिर एक बार क्लिक करके, बस हो गया, एरो बन गया, ठीक है। कुछ और करना है, आपको हॉरिजेंटल लाइन ओपन करनी है। आपको देखना है कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए कि आपने कहा ये मार्केट का हाई है, आपने यहाँ पर हॉरिजेंटल लाइन खींच के दी, सिंपल। तो जैसा आपके नीड होगी उस तरह की आप लाइन यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर सारी ट्रेंड लाइन टूल्स हैं, जितने भी हैं ये सब, जिसमें यूज जो था वो मैंने बता दिया। इसमें जो यूजफुल है, ट्रेंड लाइन, एरो, हॉरिजेंटल लाइन, पैरेलल चैनल, ये सब मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इसमें क्या क्या है। पिच फॉर्क,
तो ये सब बहुत सारे ऑप्शन है। ये सब आपको अभी कुछ नहीं यूज करना है, आप करोगे ना कंफ्यूज हो जाओगे। आप जो बेसिक स्टॉक मार्केट में समझने निकले हो ना, उसको छोड़ के आप घर पे बैठ जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, आप कहोगे इतना सारा होता है यार, कौन सीखे, छोड़ो हटाओ। तो ये स्टॉक मार्केट ऐसी चीज है ना, बहुत इजी है और बहुत टफ है। अगर आपको एक अच्छा गाइडेंस मिलता है तो स्टॉक मार्केट में कोई बड़ी बात नहीं है, पैसा कमाना बहुत इजीली तरीके से पैसा कमाया जा सकता है। ठीक है, तो अभी क्या दिख रहा है हमें? FIB रिट्रेसमेंट, ट्रेंड बेस, FIB एक्सटेंशन, पिच फॉक, ये सब कोई मतलब का नहीं है हमारे। ठीक है, जो होता होगा, जिनको यूज होता होगा वो करते होंगे। ये क्या है? ये ब्रश, ठीक है, यहाँ ब्रश, हाइलाइटर, रेक्टेंगुलर, ये सब आपका कोई यूज का नहीं है। ठीक है, ये टेक्स्ट भी आप कहाँ, इसमें टेक्स्ट क्या लिखोगे बताओ? आपको क्या लिखना है यहाँ? टेक्स्ट क्या लिखोगे? कुछ लिखना है? नहीं लिखना है तो हटाओ इसको, क्या करना है आपको। ठीक है, हम सब इसको हाइड कर देंगे, अभी मैं इसको हाइड कर देता हूँ। आप आगे बढ़ते हैं अगले ऑप्शन पर। इसमें एक दो चीजें हैं बहुत अच्छी, जैसे ये लॉन्ग पोजीशन, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। शॉर्ट पोजीशन, इसको कर लेंगे। इससे क्या है ना कि आपको जब पता है कि आप लॉन्ग पोजीशन यहां से बना रहे हो, सपोज आप यहां से ले रहे हो, आपने यहां सेलेक्ट कर लिया, आपको पता है क्या रेशियो है, कितना रिस्क रिवॉर्ड है आपका। यहां पर गए, इसको आप अपने हिसाब से राइट क्लिक करके इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो। ठीक है, ये यहां से जाएंगे, आपको यहां तक का टारगेट लेना है। ठीक है, आपको कहां तक का रिस्क लेना है आप यहां देख लो। ठीक है, आप इसको रिस्क को कम कर सकते हो। आप यहाँ तक रिस्क लेना चाहते हो, आप यहाँ तक स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो, आपने लगा लिया, आपका टारगेट डन हो, आप एग्जिट हो जाओ, सिंपल। ठीक है, तो ये लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन की नीड हमें पड़ती है। ठीक है, तो इसको तो सेलेक्ट कर लेंगे। शॉर्ट पोजीशन, जब आपको शॉर्ट करना हो कहीं पर, आपको यहाँ से शॉर्ट करना है, आपने बस वहाँ कर्सर ले जाके एक बार राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करेंगे, इसको आप मिनिमाइज, छोटा भी कर सकते हैं पोजीशन अपनी। क्या आपको स्टॉप लॉस कहाँ तक चाहिए? यहाँ तक चाहिए। ठीक है, आपको लॉन्ग पोजीशन कहाँ तक जाना है? यहाँ तक जाना है। ठीक है, बस ठीक है, आपने यहाँ पर मार्केट लिया, यहाँ तक स्टॉप लॉस लगाया, क्या 3.4। ठीक है, रेशियो क्या है देख लो। तो ये दोनों चीज़ें काम की हैं, बस हटा देते हैं। ये देखो, ये इमोजी वगैरह, इसका कोई यूज़ नहीं है यार। इमोजी का भेजना होगा मुझे, मैं व्हाट्सएप पे भेजूंगा। हाँ, स्केल बहुत अच्छा है। स्केल से देखो क्या है ना कि आप ये देख सकते हो कि मार्केट कितना मूव करी। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। बाकी स्केल बहुत काम आता है। आप स्केल पे यहाँ जाके स्केल को सिलेक्ट करके आप ये मेजर कर सकते हैं मार्केट ने कितना मूव किया। ठीक है, अब जैसे यहाँ 16 बार 16 मिनट में 1 मिनट का टाइम फ्रेम खुला हुआ है। बाकी ये जूम आउट जूम इन का, मतलब चार्ट को जूम आउट जूम इन करने के लिए, तो जूम आउट के लिए मेरे पास ये ऑप्शन है। मैं यहाँ से जूम आउट कर लूंगा जितना करना हो, यहाँ से इसको फिर से वापस वैसे ही कर लूंगा। ठीक है, तो इससे कोई मतलब, ये देखो फिर से ऐड आ गया। ये ऐड आता रहेगा आपको, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये जब आप ट्रेंड लाइन वगैरह सेट कर रहे हो तो वो अच्छे से मैग्नेट एक लाइन पे सेट कर देगा, तो उसका भी यूज आई थिंक है नहीं। ये आप लॉक कर देंगे तो कुछ लिख नहीं पाएंगे चार्ट के ऊपर। ये लॉक करने के बाद आप कोई भी इंडिकेटर या फिर कोई भी ट्रेंड लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन, कुछ भी ड्राइंग है, उसको आप इधर उधर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसको भी छोड़ देते हैं। ये विजुअलाइजेशन के लिए है। आपको जैसे कुछ हाइड करना है, अभी ये हमने ड्राइंग बनाई है, इसको आप चाहें तो यहाँ से हाइड कर देंगे। जब आप हाइड ड्राइंग करेंगे तो ये हाइड हो गया, अब अनहाइड कर दिया हमने तो अनहाइड हो गया। अब फिर से हाइड कर देंगे तो ये हाइड हो जाएगा, सिंपल, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, अब यहाँ नीचे देख लेते हैं, ये डिलीट का ऑप्शन है। डिलीट कर देंगे तो सारी ड्राइंग, क्या रिमूव करना है, तीनों ड्राइंग्स कर दी। तो ये साइड आपका पूरा क्लियर कर दिया मैंने। अब आएंगे डाउन साइड पैनल पर, जिसमें ये पहले से ही स्टॉक स्क्रीनर, पाइन एडिटर, स्ट्रेटजी, इसको चलिए पहले ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए स्टॉक स्क्रीनर, पाइन एडिटर, स्ट्रेटजी टेस्टर, ये सब आपके किसी काम के नहीं है। आपको अगर फंडामेंटल एनालिसिस करनी भी है, और भी बहुत ऑप्शन है, वहां से कर सकते हैं। तो स्टॉक स्क्रीनर, पाइन एडिटर, स्ट्रेटजी टेस्टर, ये सब आपके कोई काम के नहीं है। ये ट्रेडिंग पैनल है जो कि आपको आपके ब्रोकर के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, आपका जो ब्रोकर अकाउंट है ना, उसके साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, अगर आपका इनमें से कोई ब्रोकर अकाउंट है तो आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ नो ब्रोकर अकाउंट को ऐड भी कर सकते हैं और वहां से कर सकते हैं। इसको मिनिमाइज कर लेंगे, और इसमें नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है 1 डे, 5 डे, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ। तो यहाँ पर 1 डे जब हम कर देते हैं ना, तो एक दिन का टाइम फ्रेम खुल के आ गया, यानी एक एक मिनट का, एक दिन में इतना मूव किया है एक एक मिनट में। 5 डे का, ये 5 दिन का टाइम फ्रेम आ गया, जिसमें 5 दिनों में मार्केट ने इतना मूव किया है, और ये 5-5 मिनट का है, 5-5 मिनट की कैंडल स्टिक है। 1 मंथ का ओपन करते हैं,
ये 1 मंथ का टाइम फ्रेम है, मार्केट ने 1 मंथ में इतना मूव लिया है और उसमें टाइम फ्रेम कितना खुला है 30 मिनट का। तो एक कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो 30 मिनट का है, ठीक है। तो इसी तरह आप चाहो तो 5 ईयर्स का भी ओपन कर सकते हो, तो आपको जैसे एनालिसिस करना उसके बेस पे आप उसको ओपन कर लेंगे। फिलहाल मैं 5 डेज का ओपन कर देता हूं। अब हमारा डाउन साइड पैनल भी पूरा क्लियर हो गया है। अब आते हैं अप साइड का पैनल देखते हैं। ये अंडू रीडू के लिए है, आपको बैक जाना है तो इससे जा सकते हो, फिर से वापस वहां आना है तो आ सकते हो। बाकी इसके ऑप्शन तो है कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई, ठीक है। तो आप या तो शॉर्टकट की यूज कर लो वरना यहां से भी कर सकते हो। ये रिप्ले का ऑप्शन आपको तभी मिलेगा जब आपका प्रीमियम अकाउंट होगा। अभी कोई रिप्ले वैसे होगा नहीं। ये क्या ऑप्शन, हाँ नहीं हो। देखिए इसमें आता है ना प्रो प्लस प्रीमियम की यही फैसिलिटीज हैं। अभी क्या क्या है वो मैं बता दूंगा आपको बाद में ओपन करके, लेकिन कुछ चीजें हैं जो नहीं, जैसे रिप्ले का ऑप्शन है, रिप्ले का ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला, वो प्रो प्लस प्रीमियम अकाउंट में मिलेगा। ये अलर्ट बहुत अच्छी चीज है, बहुत काम की है। अलर्ट में क्या है, अलर्ट को आपने जैसे यहाँ पर सेलेक्ट किया तो आपने यहाँ पर ये एक लगा दिया 17,891, आप कोई भी वैल्यू फिल कर दो। उसके बाद इसको यहाँ से जाके पूरा देख लो, यहाँ पर अलर्ट नेम डाल दो, मेल आईडी वगैरह अगर मांग रहा हो तो दे दो, नोटिफिकेशन कहाँ आएगी वो देख लो, ठीक है। नोटिफिकेशन ऑन ऐप, ईमेल, ठीक है। जो ऑप्शन आप देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं और इसके बाद इसको क्रिएट कर दो। तो इससे क्या होता है ना, जब आप इसको क्रिएट करते हो तो जैसे ही मार्केट उस लेवल को क्रॉस करता है या टच करता है, तुरंत ही आपके फोन में एक नोटिफिकेशन आ जाता है जिससे आपको पता लग जाता है कि आपका वो स्टॉक उस लेवल पे पहुंच गया है, ठीक है। ये बहुत काम की चीज है। आपने एक स्ट्रेटजी बनाई कि मुझे इस लेवल पे निफ्टी लेना है या कोई भी किसी के भी शेयर लेने हैं, और वहां पर वो मार्केट कब आया आपको कैसे पता चलेगा, आप पूरा दिन मार्केट नहीं देख रहे हो। तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप उसमें अलर्ट लगा दीजिए उस स्टॉक पर। और उसमें भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप यहाँ गए, आपको लग रहा है यहाँ के बाद मैं नीचे के लिए शॉर्ट करूंगा, तो आप यहाँ गए, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर ऐड अलर्ट, इसमें वैल्यू खुद ब खुद आ जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाकी क्रिएट कर दो, ठीक है। तो बहुत इजी, बहुत अच्छी चीज है मेरे हिसाब से, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये। इसके बाद इंडिकेटर्स हैं, इसमें आपको इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, मूविंग एवरेज, वीवैप, ठीक है। बहुत सारे इंडिकेटर्स आपको क्या होता है उसके बारे में मैं अभी आगे बताऊंगा। टेक्निकल एनालिसिस के लिए इंडिकेटर्स तो बहुत जरूरी है। फ्री वाले वर्जन में आप 3 इंडिकेटर्स का ही यूज कर सकते हो, ठीक है। आप एक साथ 3 इंडिकेटर लगा सकते हो। बाकी आप प्रीमियम या प्रो प्लस लेते हो तो उसमें इंडिकेटर्स बढ़ते रहते हैं, ठीक है। बट कोई भी ट्रेडर होना 4-5 इंडिकेटर मैक्स, तो ये इंडिकेटर्स होगा, इसकी एक अलग से सीरीज बनाऊंगा, उसमें सब आपको बता दूंगा। इसके बाद ये आ जाती है कैंडल्स में देखिए ये बार्स हैं, तो अब ये कैंडल्स का शेप चेंज हो जाता है, ठीक है। अब ये कैंडल्स किस तरह आने लगी, बार्स की तरह, ठीक है। अभी कैंडल की तरह आ रही थी मार्केट, ये हॉलो कैंडल देखो, हॉलो आ रही है, ठीक है। और मैं ये सेट कर देता हूँ एरिया, कैसे आने लगा, अच्छा लग रहा है ना। तो कैंडल पे कर देते हैं, ये टाइम फ्रेम होता है, ठीक है। आपको कितनी देर का, इधर ये जो सेकंड्स हैं ये तो ओपन होंगे नहीं, क्योंकि इसमें प्रीमियम अकाउंट मांगेगा। तो हम लोग 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जैसे आपको नीड हो वैसे ओपन कर सकते हैं। आपने 30 मिनट का कर दिया, यानी अब एक कैंडल का जो दिख रहा है ना पूरी बॉडी, वो 30 मिनट की है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइमिंग का वही मैटर होता है, यहाँ टाइमिंग का वही मतलब होता है। 1 मिनट है तो ये पूरी बॉडी जो बनी है ना, ये 1 मिनट के अंदर बनी है। आपने यही लगा दिया 5 मिनट, तो फिर जो ये पूरी बॉडी है, जो मार्केट चली है, एक एक बॉडी 5-5 मिनट की है, ठीक है। तो कैंडल स्टिक पैटर्न में आप टाइम लगाते हैं ना यहाँ पर, तो वो जो एक कैंडल बनता है ना वो उतने मिनट में बना है, उसका मतलब ये होता है। बाकी ये ऑप्शन है कंपेयर करने के लिए। निफ्टी खुला है, आपने यहाँ पर बैंक निफ्टी खोल लिया, ठीक है, ऐड कर लिया। अब ये देखिए एक और लाइन आ गई ना येलो कलर की, ये क्या हो गई, कंपेयर कर रही है निफ्टी कैसे मूव कर रहा है, बैंक निफ्टी कैसे मूव कर रहा है, ठीक है। आपको अगर रखना है लगाइए, नहीं रखना है तो हटा दीजिए। ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम का इंडिकेटर है। ये जो नीचे लाइंस आ रही ना, ये नीचे आ रही थी अभी लाइंस, अब मैंने हाइड कर दी। ये वॉल्यूम इंडिकेटर, आप यहाँ से कोई भी इंडिकेटर है उसको हटा भी सकते हो, यहाँ पर हाइड कर सकते हो। ये देखो, आप न्यू अकाउंट से लॉगिन करते हैं ना, या अपने ब्रोकर के साथ भी आप उससे चार्ट पैटर्न खोलते हैं, तो आपको वॉल्यूम दिखेगा ही।
और वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर भी है, क्योंकि बाकी सारे इंडिकेटर ना इसी की मदद से ट्रेंड बताते हैं। जैसे जब मार्केट ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम नीचे आ रहा है, यानी मार्केट ऊपर तो जा रहा है लेकिन ट्रेंड नीचे की तरफ है, मार्केट नीचे आने वाला है। अब अगर मार्केट नीचे जा रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो उससे पता चलता है मार्केट नीचे तो जा रहा है पर ये ट्रेंड बदलने वाला है। जैसे मैंने आपको बोला है कि शेयर मार्केट से रिलेटेड सारे टॉपिक पर मैं वीडियो लाऊंगा, इसलिए इंडिकेटर्स का ना मैं अलग से पूरा वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। इसको हाइड कर लेते हैं। अभी ये ऊपर साइड ये बचे हुए हैं, ये देखो ये लेआउट है, ठीक है। अभी जो फ्री वाला प्लान है ना, बेसिक प्लान, उसमें एक लेआउट, ये चार्ट एक खुला है। जब आप प्रो लेते हो उसमें 2 चार्ट खुल सकते हैं, ठीक है। प्रो प्लस में आई थिंक 4 हैं, ठीक है। और जो प्रीमियम अकाउंट है उसमें 8 खुल सकते हैं चार्ट। वो देखा होगा ना, ट्रेडर बहुत सारे जो होते हैं, बड़ी सी खूब सारी स्क्रीन रहती है, उसमें अलग अलग ओपन करते हैं, उनका सबका एडवांस होता है। स्टार्टिंग में अभी इसकी नीड नहीं है, आपको अगर करना है आप 2 स्क्रीन में अलग अलग खोल लो, जब आपको समझ में आने लगे मार्केट, फिर उसके बाद आप ले सकते हो। यहाँ नेम्ड का ऑप्शन है, आप चाहो तो अपना यहाँ पर नाम कुछ भी लिखना चाहो, जैसे मैं यहाँ अननेम्ड है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ट्रेड बिट्स। ये सर्च के लिए। अब आते हैं सेटिंग पर। सेटिंग में देखो क्या क्या होता है। ये बॉडी, ये जो कैंडल्स की बॉडी है ना, इनका कलर क्या रहेगा वो सब। विक जो ये पतली सी लाइन दिख रही है ना आपको, यही विक होती है, तो विक का कलर कैसा रहेगा, वो सारे ऑप्शन है। तो वो जैसे जो है वो रहने दो, वो अच्छा ही होता है, सब यही रखते हैं, आप भी वही रखो, क्यों अलग जाना। अलग बनना है तो मार्केट में कुछ अच्छा करके अलग बनो। ये स्केल है, ये अपीयरेंस है, ये ट्रेडिंग है, इवेंट्स है, बहुत सारे ऑप्शन है। देखो ये ट्रेडिंग है ना, इसमें बाई सेल का ऑप्शन, ये जो बटन ऊपर दे रही थी ना, ये यहाँ पर, ये इसको हटा दूंगा मैं। ये इवेंट में जो लेटेस्ट न्यूज़ है ना, वो आपको यहाँ कहीं एक ऑप्शन बनकर आता रहेगा, उसमें आपको लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहेगी। चाहो तो आप रहने दो सिलेक्ट, अदरवाइज हटाना चाहो तो हटा सकते हो, ठीक है। ओके कर दूंगा। सेटिंग में बहुत ऑप्शन है। सेटिंग को आप यहाँ से राइट क्लिक करके डायरेक्ट चार्ट पे जाओगे, राइट क्लिक करोगे, यहाँ से आप सेटिंग पे जा सकते हो। यहाँ से आप अलर्ट भी सेट कर सकते हो, बहुत सारे, रीसेट चार्ट कर सकते हो। अब आते हैं राइट साइड पर। राइट साइड में ये सबसे पहले वॉच लिस्ट का ऑप्शन है, ठीक है। वॉच लिस्ट ओपन होती है इससे। ये इसको मैं नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा, इसमें नीचे सारी चीजें ऑप्शन बताता है, इसको आप नीचे ही रखो, ठीक है। और ये अलर्ट का ऑप्शन है, ठीक। इसके अलावा बाकी आपके कोई काम का नहीं है। ये देखो ये क्या है, देखते हैं, ये न्यूज बता रहा है। ऐसे बहुत सारे ये सारे ऑप्शन, ये सब आपके कोई काम के नहीं। आपको बस किससे मतलब है इस साइड में, राइट साइड में आपको किससे मतलब है, अलर्ट से। अलर्ट आपने एक लगाया हुआ है, आप चाहो तो उसको हटा भी सकते हो, ठीक है। और वॉच लिस्ट से, अब वॉच लिस्ट देखो पहले से बनी हुई है, सिंबल बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, तो ये रिलायंस, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, बजाज फाइनेंसर। तो आप इसको, इसमें आप चाहे ना तो कुछ भी ऐड भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आपको अगर कोई और ऐड करना है, जैसे आपको टीसीएस ऐड करना है, आप यहाँ जाएंगे वॉच लिस्ट में और यहाँ लिखेंगे टीसीएस, ठीक। आप देखिए टीसीएस एनएससी सेलेक्ट कर लिया, आ गया, ये देखिए सिंपल, ठीक है। आपको वॉच लिस्ट बनानी है, आप यहाँ जाएंगे ऐड सिंबल में, किसी भी कंपनी का नाम लिखेंगे, आप वो कंपनी ऐड करेंगे। आपको बिटकॉइन ऐड करना है, बिटकॉइन यूएसडीटी कर लिया, बिटकॉइन का आ गया। आपको हटाना है, आप यहाँ से हटा सकते हो, आप इसको कट करते जाओगे, हटता जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग वॉच लिस्ट बनाना चाहते हो तो आप बना भी सकते हो। इसमें आप यहाँ जाओगे, ठीक। आपको पता है कि आपको कुछ सेक्शन ऐड करना है, जैसे स्टॉक्स लिखा है ना, ये फ्यूचर्स, स्टॉक्स, इसी तरह आपको अगर कोई सेक्शन ऐड करना है, आप यहाँ पर जाओ। तो आई थिंक इस चार्ट में जो बेसिक हो सकता था वो सारा मैंने समझा दिया आपको। आई होप एक बिगनर को जो बेसिक डिटेल्स चाहिए होती हैं ट्रेडिंग व्यू से, वो पूरी वैल्यू मैं इस वीडियो में ऐड कर पाया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए और ट्रेड बिट्स को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।